जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी राजस्थान भूगोल की दूसरी क्लास में। हमने पहली क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर ली है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, आपने ज्ञानधारा चैनल पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको वो पहली क्लास है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो ताकि जो क्लासें नई नई अपलोड होगी वहाँ पर आपको सीधा डाउनलोड मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो कि आपको बार बार चैनल में जाके देखनी पड़ेगी कौन सी क्लास होगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लास बाय क्लास वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान भूगोल की। जो हमारी पहली क्लास तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है, ये है हमारी दूसरी क्लास। तो चलिए दूसरी क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी क्लास का बहुत ही अच्छी तरीके से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने बात की थी किस किस चीज़ की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने बताया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने बात की थी, जैसे मान लो कि ये है एरिया, है ना, इसके बारे में बात की थी। जो ये जितने भी राज्य हैं, एक बार इसके पेन को ले लेते हैं। देखो ये जितने भी इसकी जो सीमाएं हैं इनके बारे में बात की थी कि इसकी कुल सीमा कितनी है, 5820, यानी कि 5920 है। 920 कितनी है, 5920। 5920 है और 8000 यानी 4850 में से ये क्या है, ये तो है स्थलीय सीमा यानी राज्य सीमा, और अंतर्राज्य सीमा यानी ये तो है राज्य सीमा हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितनी है, 1070। कितनी है, 1070। ये हमने चर्चा की थी। एक चीज़ इसमें रह गया था, वो भी चर्चा कर लेते हैं। हमने ये भी देख लिया था कि सबसे ऊपर कोणा है तो क्या आएगा, कोणा गांव। नीचे कुंड कहाँ पर है, कुंड नीचे बोरकुंड। और इधर कौन सा होगा, सिलावट या सिलान यानी सिलावट। इन सभी की आपको जिले भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से जिले। और यहाँ कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो सभी को क्या करो, काटो, कटरा गाँव यानी कटरा गाँव। यह सम तहसील, समान रूप से काटो तो सम तहसील हो गई ना, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम इसकी एक चीज़ नहीं देख पाए थे, वो क्या, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, ये चीज़ हमारे को देखनी है। तो देखो राजस्थान की लंबाई नहीं है उतना ये चौड़ा है। अगर आप इसके मैप को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको चौड़ाई ज़्यादा नजर आ रही होगी, लंबाई कम आ रही होगी। तो कम है तो हम भी कम लिख देते हैं, 826 किलोमीटर है। ध्यान रखना इसकी लंबाई कितनी है, 826। चौड़ाई ज़्यादा है तो चौड़ाई भी लिख लेते हैं, कितनी, 869 किलोमीटर। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये तो चौड़ाई। अगर इन दोनों का अगर आपको अंतर पूछ ले तो माइनस कर देना, 43 किलोमीटर इसका अंतर आ जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। अब चलते हैं थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। हमने थोड़ी सी चर्चा की थी उनको और आगे बढ़ाते हैं, वापस आपका रिवीजन भी करवा दे ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे। तो चलो नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा आप मैप देख लो, क्योंकि जब तक आपको मैप याद नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है राजस्थान भूगोल पढ़ने का। देखो गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, इसे आपको सभी को याद होना चाहिए। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर, डीडोना, चमन, जयपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर। इस तरह से जो अगर आपको याद होंगे तो आप बता पाएंगे कि जो पंजाब है उनके कौन कौन से ज़िले लगते हैं, हरियाणा के कौन कौन से लगते हैं, इधर आपके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके कौन कौन से लगते हैं। ध्यान रखना, इसको हम बता देते हैं एक बार। ये क्या है, इधर पाकिस्तान, कौन सा देश है, पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के कौन कौन सा लगता है, जैसे एक तो गंगानगर हो गया, फिर एक बीकानेर हो गया, और एक फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये ध्यान रखना है। ये जो कितने ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ज़िले किसकी सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान की। वो कितनी बनाते हैं, 1070। अब हम इनके देखते हैं कि जो ये जितने भी 5 ज़िले इसके टच हो रहे थे, यानी राज्य टच हो रहे थे, उनके कौन कौन से ज़िले कब कब लगते हैं, उनके बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो नीचे करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल और आपको बता देते हैं पूरी जानकारी। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल की पीडीएफ आपके लिए तैयार करके लाए हैं, तो वीडियो पर थोड़ा आप रिस्पॉन्स बनाए रखिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखो हम बात कर लेते हैं, जैसे पंजाब, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पेन से वापस पेन ले लेते हैं, यानी कि इसको वापस चालू कर लेते हैं। अब देखो पंजाब, तो हमने बात की थी कि पंजाब की कितनी है, हमने पल शुरू में बताया था कितनी है, 89 किलोमीटर, बहुत ही अच्छी तरीके से 89 किलोमीटर। हरियाणा की कितनी है, 1262। और उत्तर प्रदेश की कल हमारे से मानवीय गलती के कारण 677 बता दी थी, उसको करेक्शन करके कितनी करनी है, 877। इसलिए आपको वापस ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर मेरे से भी गलती होती है, कहीं भूल हो जाती है, तो मैं वापस इसको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। हाथों हाथ मैंने वही कमेंट करके पिन कर दिया था कि ये गलत हो गई, मानवीय भूल हो गई, तो इसको हम सुधार लेते हैं। फिर देखो मध्य प्रदेश में कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। उसी प्रकार गुजरात में कितनी है, 1022। इन सभी को अगर आप टोटल करोगे, यानी कि इन सभी का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 4850। कितना आएगा, 4850 किलोमीटर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स में होना चाहिए।
वापस दे यानी कि आप देखो कि ये जैसे आपको हाईलाइट कर रखा है, इसीलिए हाईलाइट कर रखा है, पीडीएफ इस लेवल की बना रखी है कि आपको कक्षा में याद हो जाए। अब जैसे आप पंजाब देख रहे हो, पीले पीले कलर में आपको पंजाब नजर आ रहा है, यानी पंजाब की तरह आप इमेजिन करो कि पंजाब हमारे को दिखाई दे रहा है और राजस्थान के 89 किलोमीटर ये टच कर रहा है। फिर देखो हरियाणा, हरियाणा कितना है 1262। इनको आप 3-4 बार अगर आप अपने मुंह से बोल के रिवीजन कर लोगे तो कंफर्म याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात 1022। अब देखते हैं इनके राज्य, यानी जो ये तो हो गए हमारे राज्य। अब इसके जो राजस्थान के जिले हैं वो कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य के टच करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको भी बताते थे। सबसे पहले हम लेते हैं पंजाब। मैंने बार बार हाईलाइट करा है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए कि पंजाब कितने किलोमीटर लगाता है, 89 किलोमीटर। अब देखो यहाँ है हमारा पंजाब, यही है ना। अब देखो इसमें ये तो आ गया हमारा क्या, गंगानगर, और ये इधर को कौन सा हो गया, ये हनुमानगढ़। ऐसे है ना, ये तो हो गया हमारा गंगानगर, ये हनुमानगढ़। यानी कि दो जिले ऐसे हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो गंगानगर, एक है हनुमानगढ़। बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि गंगानगर हनुमानगढ़ कौन से राज्य की सीमा बनाते हैं अपनी, तो पंजाब के साथ। कितनी बनाते हैं, दोनों मिला के 89। इसमें सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ कम बनाता है। अब देखते हैं आगे और अच्छी तरीके से इसको देखते हैं। जैसे पंजाब की हमने चर्चा कर लिया, अब हरियाणा की बारी आती है कि हरियाणा में क्या है, किस तरीके से प्रोसेस हरियाणा का देखते हैं। अब हरियाणा का, अब देखो हरियाणा, हम हर चीज़ हाईलाइट की है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हर बार ये क्लास आपकी यानी कि क्लासों की इसमें याद हो जाए। जैसे हरियाणा में फिर से हाईलाइट कर रखा है और 1262 किलोमीटर बता रखा है, तो आपको हर बार क्लास जब भी आप देखते हो तो आपको नजर आना चाहिए कि 1262 हरियाणा, 1262 हरियाणा किसके साथ, राजस्थान के साथ। अब कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आएगा हनुमानगढ़। यहाँ पर हनुमानगढ़ था, फिर देखो चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सिक्कर, फिर देखो कोटपुतली बहरोड, फिर है अलवर, खेरतल तिजारा और डीग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं अपनी, हरियाणा के साथ। कौन कौन से है वो 8 एक बार वापस देख लेते हैं। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरतल तिजारा और डीग। इस तरह से ये 8 मिलाकर किसकी सीमा बनाते हैं, हरियाणा की। और कितनी बनाते हैं, 1262 किलोमीटर। बार बार मैं किलोमीटर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको भी अच्छी तरीके से याद हो जाए। चलो अब अगले राज्य की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला राज्य कौन सा है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा है उत्तर प्रदेश। बहुत ही अच्छी तरीके से देखो उत्तर प्रदेश को, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो उत्तर प्रदेश कितनी बनाता है, 877 किलोमीटर। कितनी, 877 किलोमीटर। अब देखो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो एक आएगा डीग, एक आएगा भरतपुर, एक आएगा धौलपुर। यानी कि डीग, भरतपुर, धौलपुर कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि डीग, जैसे यहाँ पर डीग, इस तरफ डीग, भरतपुर और ये धौलपुर, ये 3 जिले हैं जो किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ। और कितनी करते हैं, 877 किलोमीटर। इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मैप याद होंगे तो आप बता देंगे यार डीग, भरतपुर, धौलपुर, इस तरह से करोगे। ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि डीग, भरतपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा, डीग, भरतपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा, ऐसा नहीं करना है। आपको मैप याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बॉर्डर वाले स्टेट यानी बॉर्डर वाले स्टेट है वो कौन कौन से जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश कितने के साथ बनाता है, 3 के साथ। कौन कौन से, डीग, भरतपुर, धौलपुर। अब चलते हैं आगे और अच्छी तरीके से इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारा अगला कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। राजस्थान भूगोल अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपका पूरा फुल सहयोग करेंगे ताकि हर एक एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आता है उसको क्लियर कर सके। और भूगोल का डर आपके मन से खत्म करना है, आपके मस्तिष्क से, ये दिमाग से निकालना है कि भूगोल इतनी कठिन नहीं है। इसका डर हमारे को आपके दिमाग से खत्म करना है। तो आप हमारा समर्थन कीजिए ताकि वो डर आपके अंदर जो बैठा है भूगोल का, उसको हम निकाल पाए। तो अब देखो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कितनी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600 किलोमीटर। अब देखो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान रखना ये तो धौलपुर से, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां। कौन कौन से हो गए, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां। इतने ही नहीं है, आगे और देखो झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कितने हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 जिलों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। और ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सीमा भी यही बनाता है और सबसे ज़्यादा जो जिले हैं इसी के साथ लगते हैं। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से कि मध्य प्रदेश के साथ कितने लगते हैं, 10। कौन कौन से, ऐसे याद होने चाहिए आपको, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, फिर आ गया जैसे कोटा, बारां, झालावाड़, फिर इधर
कौन सा आएगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ खंडित रूप में, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। इस तरह से आपको याद होगा। ये अगर ये क्रम याद होगा तो इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। धौलपुर, करौली, सोनभद्र, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इस तरह से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको बस मैप याद होना चाहिए और अच्छी तरीके से कंप्लीट याद हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर के साथ सीमा साझा करते हैं राजस्थान के, ये 1600 किलोमीटर के साथ। कितने, 1600। एक बार इसको सही कर लेते हैं, टेक्निकल एरर आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। क्लास में कई बार ऐसी टेक्निकल एरर आते रहते हैं, तो इनसे घबराइए नहीं। आपको बस मेन मकसद होना चाहिए कि हमारे को भूगोल कैसे कंप्लीट करनी है। जैसे आपकी भूगोल कंप्लीट होगी, आशा करते हैं कि जो हर एग्जाम में आप जो भी एग्जाम दो जिसमें भूगोल के क्वेश्चन आए वो आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए। ऐसी क्लास हम लेकर आते हैं। हमने मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली है ना, संपूर्ण चर्चा। वापस देख लेना एक बार आपको जो समझ में नहीं आए तो। अब हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा अंतिम राज्य कौन सा है, गुजरात। यानी कि 5 राज्य बनाते हैं ना, तो 5 में से 4 तो हमने कंप्लीट पढ़ लिए। अब हम गुजरात के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले क्या है, मनोरंजन की तरह लगना चाहिए तो कलर भी चेंज करते रहना चाहिए, है ना। कलर थोड़ा सा हाई लेवल का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई लेवल तो क्या आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो गुजरात कितनी सीमा साझा करता है, 1022 किलोमीटर, यानी 10-22 किलोमीटर। ऐसे याद रख लो। कैसे भी आप ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, मेन मकसद आपका याद होना चाहिए। अब देखो गुजरात कितने किलोमीटर बनाता है, 1022 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इनसे गुजरात कौन कौन से जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। अब देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये कितने हो गए, 3 ही नहीं है, आगे और है, ध्यान रखना। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब इनको याद कैसे करना है वो देखो। जैसे यहाँ पर हो गया बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, उदयपुर, फिर इधर क्या आएगा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ऐसे अगर आपको याद होंगे तो 100% आप कभी नहीं भूलोगे राजस्थान भूगोल। एक आप सीक्रेट बताता हूं मैं आपको राजस्थान भूगोल को याद करने का। जब तक आप मैप याद नहीं करोगे राजस्थान भूगोल बिल्कुल भी याद नहीं होगा। मैप अगर आपको याद होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। अब चलो हम थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं आगे, और क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो थे हमारे कितने 5 राज्य और इनके साथ कितनी कितने जिले सीमा बनाते हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हाईलाइट कर लेना, इसको कहीं लिखो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें हाईलाइट करके जरूर रखना। देखो अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। यानी कि जो झालावाड़ है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। झालावाड़ कितनी बनाता है, 520 किलोमीटर। ध्यान रखना 520 किलोमीटर झालावाड़ सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय है। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। ध्यान रखना 14 किलोमीटर है। कितना, 14 किलोमीटर। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो हम ये तो आपने हाईलाइट कर लिया होगा। अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इसके कलर क्या है, बार बार क्लास में चेंज करते रहने चाहिए ताकि मज़ा आए पढ़ने में। अब देखो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्या प्रोसेस आप देखते हैं राजस्थान भूगोल, इसके बारे में भी थोड़ा सा अब देखते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा कौन सा बनाता है, झालावाड़। कितनी बनाता है, 520 किलोमीटर। फिर हमने देखा था न्यूनतम कितनी बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है, भीलवाड़ा। और कितनी बाड़मेर। और कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर। अब देखो हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाने वाले जिले कुल कितने हैं, 25 है। यानी कि जो ये आपको जितने भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरी अंतर्राज्यीय सीमा दिख रही है, यहाँ पर कुल कितने जिले आते हैं, 25 आते हैं। अब देखो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, 23 है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट कर लेना कि जो केवल पूछे अगर आपसे केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं तो 23। अब ये 2 कौन से हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये 2 कहाँ गए, तो फिर 25 में से 23 ही कैसे रह गए। तो एक देखना यहाँ पर एक तो है गंगानगर, है ना, और यहाँ पर देखना एक बाड़मेर है, यही है ना। तो गंगानगर क्या कर रहा है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। उसी प्रकार जो बाड़मेर है वह अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, गुजरात के साथ टच हो रहा है और इधर पाकिस्तान के साथ भी टच हो रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। तो ये है दो जिलों का डिफरेंस क्यों है। अगर आपसे सीधा पूछे कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले तो 25 है, लेकिन केवल शब्द अगर आपके पास कहीं दिख जाए तो ध्यान रखना कितने हैं, 23 है। कितने हैं, 23। चलो अच्छी तरीके से और आगे चलते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा भूगोल को पढ़ने में।
इंटरेस्ट लीजिए, जब तक आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा राजस्थान भूगोल आपको ऐसी लगेगी जैसे क्या रामायण पढ़ रहे हैं अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। अब देखते हैं थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में। जैसे हमारा एरिया होता है, कहते हैं ना कि इसके तो इतने बीघा जमीन, उसी तरह से राजस्थान की कितनी बीघा जमीन है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं कि राजस्थान अगर बीघा है, क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब देखो राजस्थान का क्षेत्रफल, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बीच बीच में क्लास का मज़ा आता रहे, और इसको थोड़ा सा और बोल्ड करते हैं ताकि हम, चलो पाइप अक्षी रहने देते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल है इसका 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,200 नहीं है, 239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, ऑप्शन दे रखा हो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो बिल्कुल गलत आंसर दोगे आप। तो इसका ध्यान रखना है कि 132 140, यानी कि कितना है ये 1,32,140 वर्ग किलोमीटर। कितना है यानी वर्ग मील, वर्ग किलोमीटर तो कितना है 3,42,239, और वर्ग मील की हम बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत का क्षेत्रफल 10.41, यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका अगर हम राजस्थान को निकाल ले तो वो कितना हिस्सा रहेगा, यानी राजस्थान का कितना हिस्सा है भारतीय क्षेत्रफल का, तो वो 10.41 या 1/10, यानी कि ये पूरा तो क्या है भारत है, और इसका 1/10 क्या है राजस्थान अकेला है। अब हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर भारत का नाम आ ही गया हो तो कितना है, ध्यान रखना 87,32,263। कितना है 87,32,263 वर्ग किलोमीटर में है, ये वर्ग मील में नहीं है। अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और नीचे डिटेल्स में पढ़ते हैं कि और क्या चीज़ है इसमें। देखते हैं क्षेत्रफल, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो 2-3 बार याद कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को याद रहता है। मेन फोकस वर्ग मील पर करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग मील का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। अब देखो राजस्थान के क्षेत्रफल में ही थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कब कैसे क्या। आपको पता होगा कि राजस्थान भारत का नंबर 1 यानी कि पहला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो वो कैसे है, वो देखो क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का स्थान प्रथम है, देश में प्रथम है। अब ये 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना, यानी कि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना, वह उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान, यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, उससे पहले क्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश सीमा बनाता था, नंबर 1 पर था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसका हिस्सा ही अलग हो गया, तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो गया था, इसलिए वो प्रथम स्थान पर आ गया। और ध्यान रखना दूसरा भी है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान होने चाहिए। कितने, एक तो राजस्थान तो आपको याद हो गई, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा ये स्थान भी आपको याद होने चाहिए कि दूसरे नंबर पर कौन कौन सा राज्य है, तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है। आई होप ये याद हो गया होगा। चलो अगली तरफ चलते हैं, या समझ में आया हो तो अच्छी तरीके से और देखते हैं कि क्या प्रोसेस नीचे और है। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से, ये शायद हमारी लास्ट पीडीएफ है, यानी कि हमारी पीडीएफ का लास्ट स्लाइड यही रहेगी। इसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको भी बोरिंग नहीं लगे। छोटी छोटी क्लासें लेकर आते हैं ताकि आपको जो ये राजस्थान जीके है इतना बोरिंग ना लगे, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग अगर आपको लगेगा तो मुझे पता है कि इतनी बोरिंग विषय और लंबा वीडियो देखना इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं अब राजस्थान के क्षेत्रफल में और क्या चीज़ रह गई है। तो देखो राजस्थान के क्षेत्रफल लगभग कितने क्षेत्र, जो मतलब ये कहना यह चाह रहा है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये कितने देशों के लगभग बराबर है, यानी कि ऐसे देश भी है जो हमारे राजस्थान के बराबर भी है। हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अब देखो कांगो रिपब्लिक, ये एक देश है। अब देखो ये कांगो रिपब्लिक देश है, तो ये 3.32 लाख इसका क्षेत्रफल है, जो कि हमारे राजस्थान के बिल्कुल बराबर है ना। ऐसे ऐसे देश भी है जो हमारे राज्य के बराबर देश भी है। देखो अब कल्पना करो आप, अब देखो पोलैंड, ये 3.12 लाख, यानी राजस्थान से भी कम है इसका, पोलैंड का, तो भी देश है। देखो तरक्की देखो उनकी, हमारा राज्य रह गया और उनका देश। अब देखो फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ये भी क्या है राजस्थान के लगभग बराबर है। ये तो इनको ध्यान रखना है, कांगो रिपब्लिक और पोलैंड, फिनलैंड को इनको याद रखना है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये थी हमारे राजस्थान भूगोल की कक्षा 1, यानी कक्षा 1 तो हमने डाल दी है, ये पार्ट 2 है, यानी ये एपिसोड 2 था हमारा राजस्थान भूगोल का। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और मुझे विश्वास है कि राजस्थान भूगोल अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% आप नहीं ज्ञानदार आपके साथ खरा उतरेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लेवल तक लेकर जाएगा।
ये विश्वास आप भी बनाए रखना, हम भी आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं ताकि राजस्थान का जो जितना भी भूगोल है, मुझे लगता है बहुत सारा कठिन लगता है, मेरे को भी लगता था, लेकिन जब से मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की तो मुझे इजी लगने लग गया। तो क्यों ना मैं बताऊँ कि विद्यार्थियों का भी, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी उनको भला हो जाए, स्टेट लेवल का जो भी आप एग्जाम दो उसमें क्वेश्चन यहीं से मिले, इन्हीं क्लासों से मिले। तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो ताकि आप जब पढ़ते हो तो आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अब जैसे आप लिख रहे हो राजस्थान का क्षेत्रफल इतने देशों के बराबर है, ये है वो है, पूरी रामायण लिख रहे हो, तो रामायण पढ़ने में मजा नहीं आता है, शॉर्ट लिखा करो। जैसे राजस्थान, जैसे यहाँ पर लिखना राजस्थान की क्षेत्रफल, फिर लिख दो देश, फिर उन देश कौन से हैं, जैसे कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी। इतना शॉर्ट होना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आए। तो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। और हाँ, जिन विद्यार्थियों की अगर भूगोल समझ में नहीं आती है तो आपके आस पड़ोस या मित्र हैं तो उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। और हम आपका समर्थन करते रहेंगे, आप हमारा समर्थन करते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे ताकि हमारे को भी मोटिवेट मिलता रहे और इसी तरह से हम अपनी क्लासों पर पूरी जान लगाते रहिए। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।